ओके, विनोद जी आपके कुछ ख्याल है इस पर? देखिए, अच्छा नहीं होता कि पूर्व प्रधानमंत्री को रेट किया जाए। अगर कुछ लोगों ने टिप्पणी की है और मैं थोड़ा सा उसको जवाब देने के मूड में हूं। अटल बिहारी वाजपेयी 4 घंटे के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे एक दिन में, बाकी वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके थे वो राज किया करते थे। ये अपवाद आ जाते हैं बड़े मुल्कों में और बड़े नेताओं में, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एवरी सिंगल प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री हैज मेड हिज कंट्रीब्यूशन। मैं हैरान हूं कि इंदिरा गांधी का नाम कोई नहीं ले रहा। ये पराकाष्ठा है, ये हिपोक्रेसी की चरम सीमा है, टू नॉट टू नेम इंदिरा गांधी एज वन ऑफ द कंटेंडिंग गुड प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, उसने इमरजेंसी लगाई, उसका मुआवजा देना पड़ा उनको इतिहास में, लेकिन आज के दिन मैं समझता हूं हमारे सब प्रधानमंत्री अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन उन्होंने की है, जो उनका बस चला और जो उनकी स्थिति उनको परमिट करती थी। लेकिन मनमोहन सिंह का आकलन जो है वो एक अहम आकलन होगा। सिंपल रीजन ये है कि मनमोहन सिंह जो है वो जो है वो कोई ऐसे उन्होंने जो चेंजेस लाए हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था में, वो आम काम नहीं था उस स्थिति में। और उन्होंने जो यूएस न्यूक्लियर डील साइन की, वो इस बात का प्रमाण है कि इंडिया इज एक्सेप्टेड एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। बिना कोई अंकुश लगाए हमारे परमाणु टेस्ट पे बिना कोई अंकुश लगाए हमारे परमाणु टेस्ट पे उन्होंने वो डील साइन करवाई। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन छोड़ देते हैं। नहीं, सबसे मैं घुमा के पूछता हूं विनोद जी, मैं घुमा के पूछता हूं, मैं इस तरह से पूछता हूं, आप मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा किस चीज के लिए याद करेंगे? सबसे बड़ी अचीवमेंट आप कौन सी मानते हैं उनकी? इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट एंड डिप्लोमेट। देखिए, उनकी जो साख थी दुनिया में आज भी है। ऐसे ही नहीं कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का अपना गुरु मान लेता है हिंदुस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर। बाराक ओबामा कहते थे ना, जब मनमोहन सिंह बोलते हैं दुनिया सुनती है। तो इसलिए और किस प्रधानमंत्री के लिए बोला किसी और राष्ट्रपति ने अमेरिका के? हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अमेरिका का, लेकिन कोई अपने मन से एडमायरर है हमारे किसी प्रधानमंत्री का तो सलाखों पर। और बाराक ओबामा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट था अमेरिका का, 2 टर्म पूरी उसने की, बैक टू बैक जीते हुए इलेक्शन। तो उनका जो आकलन था, वो जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो छाप छोड़ी मनमोहन सिंह ने। देखिए, मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक में भी रहे थे, वो हमारी प्लानिंग कमीशन के चालक थे, वो आरबीआई के गवर्नर। उन्होंने हर अहम वो ओहदा रखा और निभाया जो हमारी सीधा हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अच्छा विनोद जी, एक सवाल उसके बाद उनके 10 साल के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आज के दिन बातचीत होती है, मैं समझता हूं वो सिर्फ पूरा श्रेय उनको जाता है। ठीक है, और किसी और को नहीं जाता। अब विनोद जी, एक सवाल है जो थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे पता है कि आप धुरंधर हैं, आप उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। 2009 के चुनाव में विनोद जी, जब यूपीए की सरकार लौटी और पहले से ज्यादा सीटों के साथ लौटी, तब लोग कहते हैं कि उसमें मनमोहन सिंह का भी रोल था, ज्यादा रोल था। मैं एग्जैक्टली मेरा सवाल यही है। 206 सीटें आई थी शायद, 206 कांग्रेस 206। आपके हिसाब से उन 206 सीटों में से मनमोहन सिंह को कितना क्रेडिट आप देते हैं? देखिए, ऐसा है, वो इलेक्शन हुए थे ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद, और वो एक आस्था का एक्सप्रेशन था हमारे वोटर प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एक्टमेंट में, और उसमें बड़ा योगदान था मनमोहन सिंह जी का। और उस योगदान को कांग्रेस पार्टी को उसका श्रेय पूरा ले लेना चाहिए था। लेकिन जैसा कि नेचर ऑफ द बीस्ट है, राजनीतिक दलों में जब कोई आसमान छूने लगता है तो उसको जमीन पर लाने की कोशिश होती है। वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, विरोधियों ने उस स्थिति का एक्सप्लॉइट किया उस स्थिति को, और अंततः जो हुआ वो हम सबके सामने जाहिर है।
देखिए 2008 के इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद 2009 का इलेक्शन जो था उसमें माननीय मनमोहन सिंह मेजर वैल्यू एडिशन थे कांग्रेस के चैलेंज में। कोई इससे नकारता है तो उसको राजनीति की समझ नहीं। एग्जैक्टली